आज लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और रहने को एक घर के अलावा अच्छी शिक्षा भी है और एक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की इन आवश्यकताओं को पूरा करते करते अपनी तमाम उम्र बिता देता है। दूसरों की आवश्यकता बहुत से लोगों को नहीं दिखती हैं और स्वयं की परिस्थितियों की वजह से बहुत से लोग चाहकर भी नहीं देख पाते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या संस्था लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर गंभीरता से विचार करता है तो वह निश्चय ही प्रशंसा के पात्र हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समाज को अमूल्य योगदान देने वाली संस्था सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन के ऐसे ही सामाजिक कृत्य से इस क्षेत्र की जनता कृतज्ञ और अभिभूत है। सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन समाज की इन आवश्यकताओं पर न केवल संवेदनशील होकर विचार कर रहा है बल्कि इस पर गंभीरता से अमल भी कर रहा है। और इसी क्रम में बीते रविवार को सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा चिमनी बाजार पूर्णिया में ठंडी के कपड़ों तथा कंबल का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गरीब लोगों की आवश्यकता अनुसार उन्हें कपड़े तथा कंबल प्रदान किए गए। इन युवाओं का हौसला वाकई कमाल का है। जरूरत है तो बस इनके हौसलों को एक उड़ान देने की, कुछ सहयोग की, जिससे इनके नेक इरादों का दायरा कुछ और बढ़े। और इस बाबत लोगों से इनकी अपील भी है कि ऐसे ही नेक इरादे रखने वाले आगे बढ़कर इनका सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। देखा जाए तो अभी जाड़े का समय है, तो जाड़े के समय में हम दोस्तों ने मिलकर ख्याल किया कि जाड़े के समय में उलेन का कपड़ा जो हमारे घर में रखा हुआ काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं हुआ है, तो उस कपड़े को हम लोग ने छांट के निकाला और उलेन का कपड़ा जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए कोट, पैंट, स्वेटर, शॉल और सलवार सूट जो गर्म उलेन कपड़ा है वो सब निकाला। फिर उसको अच्छे से पैकिंग किया, आयरन वगैरह करके अच्छे से हम लोग फ्रेश करके पैकिंग करके उसको चिमनी बाज़ार का एरिया पहले हम लोग ने जा करके राउंड अप किया। वहाँ देखा कि कितने लोग वहाँ पे नीडी हैं, फिर उस एरिया को चूज़ करके हम लोगों ने आज अपना कपड़े वितरण का कार्यक्रम पूरा किया। टेलीस्कोप न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस आज के अहम कदम को रिपोर्ट किया। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत से लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा और भी कई चीज़ें हैं। तो सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव था यही बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का था। हम लोगों ने और सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके सबसे पहले एजुकेशन पे काम किया, क्योंकि फ्री एजुकेशन वाकई में जो है बहुत मुश्किल था आज के डेट में, जहाँ लोग जो जिनके पास पैसे हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वैसे भी लोग हैं जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव को चुना। ये जाड़े के मौसम का जो कपड़ा वितरण का जो प्रोग्राम रखा गया वो इसी बात को जहन में रखकर किया गया कि ये जो बेसिक नीड है, ये जो कपड़ा जैसे वुलन क्लॉथ हो गया, कंबल हो गया, ब्लैंकेट हो गया, ये सब चीज़ बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको नहीं मिल पाने की वजह से वो लोग ठंडे में ठिठुर रहे थे। तो हम लोगों ने इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव समझा और हमारा जो दूसरा स्टेप था एजुकेशन के बाद, इसलिए कपड़ा वितरण पे गया। और हम आगे भी इसी तरह के ऑब्जेक्टिव को चुनेंगे जो बेसिकली लोगों की ज़रूरत है और उसको पूरा किया जाना हमारा फ़र्ज़ है। देश के हर एक नागरिक का, समाज से जुड़े हुए हर एक वो उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो वाकई में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आगे हम लोगों का प्लान रहेगा कि कपड़ा वितरण का नेक्स्ट ड्राइव भी करें, उसमें वैसे जगह पे जाकर करें जहाँ पे लोग ठंडे में ठिठुर रहे हैं, उनको कपड़े की कमी है, उनको हम जाके डिलीवर करें। जाहिर सी बात है ऐसा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कमी है, तो हम चाहेंगे और भी जो लोग हमारे माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो लोग हमसे जुड़ें और चाहे वो नए कपड़े हो या फिर फाइनेंशियली असिस्टेंस कर सकते हैं दे करके, ताकि हम लोग उनको उनकी ज़रूरतों को, वैसे समाज के वैसे लोगों को जो जिनके पास वो चीज़ नहीं है, हम उनकी ज़रूरतों को पूरी करें। सबसे पहले तो मैं टेलीस्कोप न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमें कवर किया इस नए काम में। जो मुझे एक कमी दिखी, ऐसे कमी तो नहीं थी बट जो कमी दिखी, लोग ज़्यादा थे, हमारे पास कंबल कम थे। हमने बांटा, हमने स्वेटर दिए, गर्म ट्राउज़र दिए, गर्म कपड़े दिए, हमने कोट दिया, पर मुझे लगा कंबल और होना चाहिए था। लेकिन कंबल हम लोग दे पाएंगे, एक हमारी जो संस्था भी नई है
जहाँ तक हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं लोग हमसे जुड़े, हमारी बात को सुने, और टेलीस्कोप न्यूज़ के माध्यम से हमारी बात को फैलाई भी जा रही है। लोग इतना जुड़ेंगे हम उतना अच्छा और कर पाएंगे। और जब नेक्स्ट टाइम इस काम को हम लोग करेंगे, इंशाल्लाह जल्द ही करेंगे। अभी हम लोगों ने चिमनी बाज़ार को चुना और आगे भी जगह चुनेंगे, तो कम्बल की तादाद को बढ़ाएंगे। लोगों को कम्बल की ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोगों से अपील करना चाहेंगे हम लोग को ज्वाइन करें, हम लोग काम को सराहना करें। हमें लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत बड़े काम पे करना है। आज हम लोग ने पूर्णिया को चूज़ किया, हम चाहते हैं कि हम सीमांचल को चूज़ करें, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ के हम बिहार लेवल पे काम करें और भी लोगों को, क्योंकि हम महदूद नहीं रहना चाहते हैं। ज़रूरतमंद हर जगह है, पूरे देश में ज़रूरतमंद है। हम चाहते हैं हर एक घर तो नहीं पहुँच पाएंगे, पर जहाँ तक होगा उसको पहुँचाएँगे। अभी तो हम लोग मेन काम शिक्षा में चल रहा था, लेकिन जब ठंडी आई तो हमें लगा कि नहीं, ज़रूरतमंद को कपड़ा देना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद कैसर आलम है और मैं यहाँ बायो फैकल्टी हूँ सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन जो है समाज के गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा के लिए काम कर रही है। और आप जैसा जानते हैं कि बहुत अच्छी से ये शिक्षा चल रही है, बच्चे लोग अच्छी से मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छा उत्तीर्ण भी हो रहे हैं। तो हमारे जितने भी सहपाठी सहयोगी लोग जो रहे हैं, जितने भी मित्रगण रहे हैं, उनकी मेहनत का बहुत अच्छा फल आया है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र के बाद जो हम लोगों ने दूसरा ऑब्जेक्टिव चुना, जैसे मौसम चेंज हो रहा, बहुत करारे की ठंडी है, हम लोग देखा समाज में जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास बदन पे कपड़े नहीं हैं। एक एक कपड़े को वो 6-6 महीने तक पहनते हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। तो उन लोगों को इस कड़ाके की ठंडे में हम लोगों ने देखा कि उन लोगों को कपड़े की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को देखते हुए हम लोगों ने ये जो है कपड़ा बांटने का जो है सेकेंड लाइन अप कपड़ा बांटने का जो है हम लोगों ने एक परियोजना चलाया। और ये जो है हम लोगों ने कनवा बाज़ार में जो ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों हैं और जो भी बूढ़े और औरत जो हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने कपड़ा को वितरण किया। तो उसके बाद जो है ये सफ़र भी हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, अच्छे से हमारा कपड़ा वितरण हो गया और सारे लोगों को अच्छे से कपड़ा पहुंच गया। और लोग इस क्षेत्र में जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, लोग ऐसा ना समझे, समाज के लोग ऐसा ना समझे कि हम समाज के लोगों को जो है सिर्फ मुफ्त में दे के डिपेंडेंट बना रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने रोज़गार पे भी काम करने का सोचा है, ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं हमारे समाज में, गरीब और ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको हम रोज़गार देने का भी हमारा जो है सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन जो है रोज़गार देने का भी काम करेगी। तो हम लोग रोज़गार पे भी काम करेंगे और आगे बढ़ के जो है रोज़गार का बहुत सारा स्रोत को हम लोग ढूंढेंगे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जो रोज़गार से वंचित हैं उनको हम लोग रोज़गार देने का भी काम करेगी। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके बांटा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बेसिकली अब ठंड के मौसम है तो कंबल की ज़्यादा ज़रूरत है अभी लोगों को। और लोग में अभी जो कोरोना आया तो लोग के जॉब चले गए, लोग के पास पैसे नहीं हैं तो गर्म कपड़ा कैसे खरीदेंगे। इसलिए हमारे संस्था सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन ने ये चूज़ किया कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे पास जितने रिसोर्सेज है उस हिसाब से हम अपने रिसोर्स को इस्तेमाल, कम से कम अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करके गरीबों तक इस कपड़े को पहुँचाएँ। हम लोग के टीम में कुछ डॉक्टर भी हैं, तो आने वाले फ्यूचर में हम हो सकता है मेडिकल कैंप लगाएँ। आज हम लोगों का कपड़ा वितरण का प्रोग्राम था सीमांचल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन थोड़ा बहुत कमी लगी हम लोगों को, लेकिन इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट टाइम में हम लोग पूरा कर देंगे। इसके अलावा अगर आगे कुछ लोग हम लोगों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी अपील यही है कि वो आगे बढ़ के हम लोगों से जुड़े, ताकि हम लोग अपने फाउंडेशन को और आगे तक ले जा सकें।